Good morning, my dear students. Today we will start with the journey of this third paper in the order of Isoptera. Isoptera is the order of insect. Insecta class insecta का order है Isoptera. जितने भी termites आती हैं, all the termites are coming under to this order. Now we will come to this point. Uh, under to this order, the termites are coming. Under to this order, these termites are coming, and these termites plays very important role. Now you will see here this case the termites और white ants. आपने सफेद चींटियां देखी होंगी और white ants they are coming under to this order Isoptera. एक नाम क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन इज कमिंग हियर दैट व्हाई दिस ऑर्डर इज नोन एज Isoptera. तो इनके विंग्स जो होते हैं, विंग्स के बेस पर बिकॉज सिमिलर विंग्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में सिमिलर विंग्स होते हैं and due to presence of that similar wings, these insect are coming under the Isoptera, order Isoptera. बहुत जो है सोशल बिहेवियर शो करते हैं, आपके कोर्स में एक सोशल बिहेवियर का है, तो आप वहाँ पर दो ऑर्डर्स को जरूर एक्सप्लेन करोगे. एक ऑर्डर आइसोप, जब आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसेक्ट आता है क्वेश्चन सपोज दैट, तो वहाँ पर आप दो ऑर्डर्स को एक्सप्लेन करोगे, एक आइसोप्टेरा और एक जब बाद में हम आपको हाइमेनोप्टेरा पढ़ाएंगे, हाइमेनोप्टेरा में जिसमें मधुमक्खियाँ आती हैं, उन दो ऑर्डर्स को आप जरूर एक्सप्लेन करोगे. ये क्वेश्चन आपका वहाँ के लिए भी तैयार होगा, तो यू शुड प्रिपेयर टू योर सेल्फ इन दिस वे. इसी के अकॉर्डिंग मैंने भी इसको तैयार किया है, क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसमें खाली फिर ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बोल देंगे, आप तैयार कर लेंगे इसको. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट टू पॉइंट वाइज मैनर. Here you will see here the important points that the members of this order includes the termites and white ants, which are social insect. Society है इनकी, because the division of labor, worker, males and females, living together in organized communities composed of mature males, females and sterile workers and soldiers. देखिए इनके कमेटी में इनकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन दिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेल फीमेल, mature male and female as well as some sterile workers that are the soldiers. तो बड़ा डिवीजन ऑफ लेबर है, जरूरी नहीं है हर डिवीजन ऑफ लेबर है, जिसका जो काम करना है he will do that task. तो मतलब कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है, इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ऑफ दिस ऑर्डर. तो दे आर अबाउंड इन ट्रॉपिक्स एंड वार्म टेम्परेट रीजन्स. वार्म टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल रीजन्स का मतलब आपका आया इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ, आइदर नॉर्थ और साउथ पोल, उसके आगे टेम्परेट रीजन्स आ जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स ऑल्सो, इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑल्सो. देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स. द नेम आइसोप्टेरा रिफर टू टू पेयर ऑफ सिमिलर विंग्स. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द आइसोप्टेरा, आइसो मीन्स सिमिलर एंड ऑप्टेरा मीन्स, टेरा मीन्स विंग्स होता है, तो टू पेयर्स ऑफ सिमिलर विंग्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी which are readily cast off along a line of fracture at their base. Which are readily cast off. Cast off मतलब ये फेंक देते हैं इनको. Sometimes they are come back again along a line of fracture at their base. Next point we will, in view of the fact that many termites feed on cellulose. जो प्लांट का आप देखेंगे, दीवारें देखेंगे आप, तो दीवारों पर और जो हमारे फर्नीचर होता है, फर्नीचर पर, क्योंकि बिकॉज दैट फर्नीचर इज वुड एंड वुड इज मेड ऑफ सेलुलोज, तो दे डाइजेस्ट द सेलुलोज. ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं. आवाज़ नहीं आ रही होगी तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. मैं हल्की आवाज़ से पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि गला भी खराब हो जा रहा है कई दिन लगातार सुबह से शाम तक. तो नाउ स्टूडेंट, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट मेनी टर्माइट्स फीड ऑन द सेलुलोज ऑफ वुड causes serious damage, right? And awareness of their behavior pattern has economic consequences. Economic consequences है, किसी का फर्नीचर खराब हो गया, टर्माइट्स लग गया, किसी ने मकान बनाया उससे और टर्माइट लग गए वहाँ पर. तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, these animals, these insect feed on cellulose. अब आप सोचोगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए तो नुकसान है, लेकिन उस इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको नेचर ने वही सेलुलोज खाने के लिए बनाया है, तो वो खाएगा. उसको ये पता नहीं है कि ये तुम्हारी लकड़ी है, ये मेरी लकड़ी है, ये तुम्हारी किताब है, मेरी किताब है, वो नहीं जानते हैं इसमें. आप इसको जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी कोई इंसेक्ट को पढ़ेंगे आप, चाहे हार्मफुल इंसेक्ट होगा, चाहे वो आपका यूजफुल इंसेक्ट होगा, तो आप उसके बेस पर पढ़ेंगे. तो उसको नेचर ने वैसे बनाया तो वही खाएगा. वही शेर है,
शेर शिकार नहीं करेगा तो क्या करेगा? शिकार ही तो करेगा, क्योंकि नेचर ने उसको शिकार करने के लिए बनाया है। ठीक है, अब हम अपने फायदे नुकसान से देखेंगे तो हमें खराब लगेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कि डैमेज करते हैं सेलुलोज जो है वुड को, तो यहाँ से हिसाब से तो हमारे लिए टर्माइट्स खराब लगेंगे? नहीं, टर्माइट खराब नहीं लगेंगे। हो सकता है कि नेचर ने वैसे ही बनाया उनको। तो यू थिंक इन दैट वे, ठीक है अमित? तो इससे सोचोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं सोचोगे तो मजा नहीं आएगा। देन वी विल कम टू दी पॉइंट्स वाइज मैनर इन हियर ऑल्सो। one by one we'll describe to all these things, then I will show you the diagrams of these one also. मैं थोड़ा सा एक आपको इनके डायग्राम्स दिखा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम्स आप देख लोगे तो आपको अच्छा लगेगा बिफोर स्टार्टिंग टू दिस वन। वैसे लगता तो ऐसे नहीं है, लेकिन मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, देन वी विल कम बैक टू हियर। ठीक है, देखिए ये इनके डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, कुछ वर्कर हैं, कुछ सोल्डर हैं, कुछ आपके ऐसे ये विंग्ड रिप्रोडक्टिव एनिमल्स हैं। ये क्वीन है और ये किंग है। ठीक है, क्वीन और किंग के केस में आपको क्या नहीं मिल रहे हैं? कोई भी आपको विंग्स नहीं मिल रहे हैं, कास्ट ऑफ कर दिया विंग्स। आगे आपको मैं आगे दिखाता हूँ। इतना बड़ा घर बना देते हैं ये, इतना बड़ा घर बना देते हैं। हम पीछे के स्लाइड्स पर आएंगे भी। टर्मिटोरियम बोलते हैं इसको। मैंने बहराइच में मैंने करतनिया घाट के पास इतने बड़े सब देखे हैं। जब आप कभी दुधवा नेशनल पार्क जाओगे घूमने, तो दुधवा नेशनल पार्क में आपको ये टर्मिटोरियम बहुत मिलेंगे आपको। वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये इस तरह से कॉलोनी बनाते हैं, ये इस तरह से काम में लगे पड़े हैं अपने। ठीक है, ऐसा नहीं ये चुपचाप बैठे हैं, दे आर डूइंग टू देयर बिजनेस। जो भी इनका काम है, सेंड काम है, दे आर डूइंग टू दिस। तो ये विंग्स है, ये तो ये आगे की चीज़ें फिर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बात करेंगे। ठीक है, हेड इज प्रोग्नेथस, पहला ही पॉइंट था, हेड प्रोग्नेथस है। देखिए हेड कहाँ है? फॉरवर्ड की तरफ है। हेड इज फॉरवर्ड। हेड जब डाउनवर्ड होगा तो आप वर्ड क्या यूज़ करते हो? हाइपोग्नेथस। और जब हेड पीछे की ओर होता है तो आप की वर्ड यूज़ करते हो? ऑफिस्टोग्नेथस। तो यहाँ पर हेड इज प्रोग्नेथस एंड ओवल टू राउंडेड, ये उसकी शेप है। समटाइम्स इन लार्ज एज इन सोल्जर्स, समटाइम्स व्हाट दिस हेड इज इन लार्ज इन केस ऑफ द सोल्जर्स। कभी कभी ये सोल्जर्स के केस में क्या होता है, हेड इनका इन लार्ज कंडीशन में आ जाता है। दिस हेड बिकम्स इन लार्ज इन केस ऑफ द सोल्जर्स। सोल्जर्स जो इनके सोल्जर्स होते हैं, आपको मैंने चार चीज़ें अभी इनकी दिखाई थी, और यदि आपको ध्यान है तो पहली मैंने आपको दिखाई थी, क्वीन देखी थी आपने, विंग्स इंसेक्ट देखे थे, वर्कर देखे थे एंड सोल्जर देखे थे। तो नाउ यू विल सी हियर इन दिस केस दैट दी what is this, sometimes enlarge in soldiers head with moderately well developed sutures. Sutures are bearing a pair of moniliform antennae. They form a moniliform antennae, और ये जो moniliform antennae होती है, that is made up of 9 to 30 segments and it is variable in species as well as individual caste. इंडिविजुअल कास्ट का मतलब है जैसे जो टर्माइट्स की अलग अलग स्पीसीज होंगी। दिस इज ए वेरिएशन हियर। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? तो दैट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट इन दैट एंटेनी। ठीक है, किसी स्पीसीज में कुछ होंगी, किसी स्पीसीज में कुछ होंगी, बट द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर इज द 9 to 30 segments. 9 to 30 segments are present in these moniliform antennae. एंड कास्ट का मतलब यहाँ पर क्या वर्ड है? कास्ट का मतलब दे आर ऑल्सो वेरिएबल इन सोल्जर, वर्कर, क्वीन, मेल एंड विंज इंस्टेंट। तो इन सब में क्या होगा, ये इनमें भी ये वेरिएबल करेंगे। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, compound eyes are well developed in wings forms, reduced or absent in others. This is very important point. If, uh, compound eyes are present in, are well developed in wings forms and reduced or absent in others. अब देखिएगा ध्यान से, जो कंपाउंड आइज होती हैं इनकी, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ इनको। इनके केस में जो वे विंज इंसेक्ट होते हैं, आपको कभी कभी होती है धान धान पुतई देखी होगी आपने, वाइट आंट जिसको बोलते हैं, पूरे इंसेक्ट इस तरह से आ जाते हैं उसमें। तो नाउ इन दिस केस, इन दिस विंज इंसेक्ट द कंपाउंड आइज आर वेल डेवलप्ड। इन दिस इंसेक्ट द कंपाउंड आइज आर वेल डेवलप्ड। जो ये आपका वो वाला है, विंज्ड इंसेक्ट है, इसमें आपको कंपाउंड आइज वेल डेवलप्ड, बट कंपाउंड आइज आर आइदर रिड्यूस्ड और absent। इसमें या तो वर्कर में, सोल्जर्स में, क्वीन में और किंग में। ठीक है,
क्वीन का साइज बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, और क्वीन का साइज छोटा होता है। तो नाउ, तो ये इंपॉर्टेंट टास्क है कि द कंपाउंड आइज आर वेल डेवलप्ड इन द विंग्स इंसेक्ट एज कंपेयर टू द अदर्स। देन वी विल गो बैक टू देयर compound eyes are well developed and in winged forms and reduced or absent in others. Neck is characterized the presence of cervical sclerites. नेक होगी उसमें सर्वाइकल स्क्राइट्स होंगे नेक रीजन्स में। एंड द प्रोथेरेक्स इज फ्रीली मूवेबल। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोथेरेक्स इज फ्रीली मूवेबल एज इन ऑर्थोप्टेरा। जैसे ऑर्थोप्टेरा के केस में आपने जो प्रोथेरेक्स देखा, दैट इज फ्रीली मूवेबल एंड द शेप ऑफ प्रोनेटम इज हाईली वेरिएबल एंड द शेप ऑफ प्रोनेटम इज ए कवरिंग ऑफ दैट प्रोथेरेक्स इज हाईली वेरिएबल while the meso and metanota are subequal. Here is the word is for mesothorax and metathorax, and this mesothorax and metathorax are subequal, but the pronotum that is the covering of prothorax is highly variable and it is movable also, मतलब ये movement भी कर सकता है। Then come to the next point, आपके कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो you can write here also, हमारे पास आ जाता है, आपको फिर चैट में लिख के देते हो तो इट विल डिस्प्ले इन माय स्क्रीन। द लेग्स आर सिमिलर, शॉर्ट, जो लेग्स होंगे इनके कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, सिमिलर होंगे। स्टाउट, स्टाउट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग होंगे। विथ इनलार्ज्ड कॉक्से, देखिए आपको पता है कॉक्सा, ट्रोकोंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। तो जो कॉक्सा पार्ट है, जिस पार्ट से बॉडी से जुड़े रहते हैं, दैट पार्ट इज इनलार्ज एंड टार्सा आर जनरली फोर, एंड जो टार्सस होंगे जनरली फोर, रेयरली 5 सेगमेंटेड, मतलब या तो 4 सेगमेंट होंगे टार्सस में, फीमर के बाद आती है टार्सस। ठीक है, आपने देखा होगा क्या, टिबिया के बाद आएगी, पहले कॉक्सा आएगा, कॉक्सा, ट्रोकोंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। तो टार्सस जो होती है आपकी, जो होती है ये सेगमेंटेड होती है। जनरली दिस टार्सस इज सेगमेंटेड इनटू 4, रेयरली 5 सेगमेंटेड, रेयरली 5 सेगमेंट, या तो 4 सेगमेंटेड होंगे या आपके ये 4 सेगमेंटेड होंगे। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन द क्लॉज इन एन इम्पोडियम, दो क्लॉज के बीच में। अब क्लॉज कहाँ पर आएंगे, आपके टार्सस सेगमेंट्स में आएंगे। इन क्लॉज के बीच में क्या होगा, एक क्लॉज के बीच में इम्पोडियम होता है, बिटवीन दिस क्लॉज इज एन इम्पोडियम। Next, the wings are alike. The wings are which are alike, long and membranous, are characteristic of sexually mature male and female. जो भी सेक्सुअली मेच्योर मेल एंड फीमेल्स होंगे उनकी पहचान होगी, क्या पहचान होगी, लॉन्ग एंड मेम्ब्रेनियस विंग्स आर प्रेजेंट इन देम। मतलब क्वीन या किंग में किंग की जो पहचान होगी वो उनमें जब तक लॉन्ग और मेम्ब्रेनियस जो है विंग्स नहीं आएंगे, इसका मतलब वो अडल्ट नहीं हुए, मेच्योर नहीं हुए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द वेन्स ऑफ बेसल पार्ट आर मोर स्क्लेरोटाइज्ड एंड क्रॉस वेन्स आर एब्सेंट। क्रॉस वेन्स आर एब्सेंट। यहाँ पर मैं थोड़ा इन पॉइंट्स को बोल देता हूँ, देन आई विल गो टू दैट पार्ट ऑफ योर विंग पार्ट। ठीक है, वहाँ पर विंग्स के बारे में फिर मैं आपसे आई विल टेल यू अबाउट द विंग्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप विंग्स केस में, क्योंकि मच्छर कहाँ से आ गए रे। हाँ, the veins of the basal part are more sclerotized and cross veins are absent. In the primitive Isoptera, costa is absent. अभी आपको costa बताएंगे कहाँ पर है। While highly developed, highly evolved species, while in highly evolved species, it is greatly thickened. देखिए जो इनकी primitive species होंगी, जो primitive Isoptera के members होंगे, इन primitive Isoptera के members पे wings का एक part, that part is known as costa, and costa is not present. But in highly evolved species, जो evolving species होंगी, इनमें costa is thickened होगा। The sclerites may be two branched. Sclerites two branched, R to R5 are recognized as separate branch. R may be represented by a vein. जैसे आपको प्लांट की वेन्स में छोटे छोटे आप देखते हो, जब पत्ती सूखी हो जाती है तो उसमें वेन और वेनलेट्स आती हैं, ऐसे इनकी विंग्स में भी वेन एंड वेनलेट्स आती हैं। आई विल शो यू आफ्टर दीज 2 points. The wings have a basal line of weakness, often termed as a humeral suture, where the wings break off and set. Only in primitive mesoterms the suture is absent and wings become irregularly turned off. Now we will come to the wings part, then we will show you. Now देखिए, this is the basic structure, my dear student.
This is the basic structure of the wings. You will see the basic structure of the wings. Then I will show you the wings of these isopteran insect. देखिए ये जो विंग्स है इसकी, दिस इज ज्यूगम. ये ज्यूगम से जो भी बॉडी पार्ट है, फ्रॉम दिस बॉडी पार्ट से इट अटैच, ये बेसल पार्ट भी बोल सकते हैं हम इसको. अब हम यहाँ से इस तरफ से हम पूरा पूरा जो है आपका पूरा इधर से ऐसे आएंगे. ठीक है, दिस इज अ ह्यूमरल एंगल. अब इस बर्स्टी पार्ट्स के बीच में इसमें भी ये जो आपकी जो दिख रही हैं ये सब जो है, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, दीज आर द वेन्स. ये वेन्स हैं और वेनलेट्स बन रहे हैं. तो अलग अलग पार्ट विंग्स के होंगे, ध्यान दीजिएगा. अब जैसे ये बेसल सेल है, दिस इज बेसल सेल. फिर ये आपका कॉस्टल मार्जिन आ गया, जो आप कह रहे थे कि जो है प्रिमिटिव आइसोप्टेरा में कॉस्टा इज नॉट प्रेजेंट, ये वाला पार्ट कॉस्टल मार्जिन. इसके बाद आपका ये आया टीरोस्टिग्मा, एक पोर्शन इसको बोलते हैं टीरोस्टिग्मा. फिर टीरोस्टिग्मा के बाद आपका ये क्या आएगा, कॉस्टल मार्जिन से आगे को आप जाओगे तो एपिकल एंगल, ये रेडियस वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट आपका रेडियस का पार्ट आया. ठीक है, तो आपका बेसल पार्ट, कॉस्टा, टीरोस्टिग्मा और रेडियस के अलग अलग पार्ट होंगे, ये अलग अलग वेनलेट्स हैं. फिर मीडिया के एपिकल मार्जिन्स, देन क्यूबिटस, देन इट इज क्यूबिटस. अब ये क्यूबिटिस का एंगल बने, क्यूबिटिस का पार्ट आया. देन इट इज द एनल पार्ट, ये पूरा आपका एनल पार्ट आया. अब आप अलग अलग पार्ट की बात करोगे तो यहाँ पर आप क्या पाओगे, इन दिस पार्ट द बेसल पार्ट, बेसल सेल, राइट. देन हियर इज द discal cell. This is a discal cell, right? Discal cell, and this portion is the apical angle, and this is the apical margin, and this is the anal anal margin. So venal fold, this is venal fold, venal lobe and anal veins. I will show you the this is a basic structure of the insect wing. ये basic structure है insect के wings का. Now this is a wing venation. This is a wing venation in case of these your termites. Termites में जो wings का venation है. तो termites में जब आप venation करोगे तो coastal regions. This coastal region is in primitive forms. In primitive forms, this coastal region is absent. In primitive forms, this coastal region is absent, and in primitive forms, this coastal region is absent. Primitive form में coastal region से आपका क्या है, absent है. Primitive region में coastal region is absent in primitive form. ठीक है भाई. आप ऐसे देखोगे तो आपको ये SC1, ठीक है, coastal regions के वैली वेन दूसरी. ऐसे आपको यहाँ पर जो वेन्स दिखी थी, ये R1 आपको हाँ जी, यस, हाँ गौरव बोलो. हेलो गौरव इज सेइंग समथिंग, प्लीज. यस, आ रही है सर आवाज आ रही है. ठीक ठीक, उसका नेट का हो रहा होगा दिक्कत भाई. यस सर. हाँ, R1, R2, R1, R3, R4, R5. ठीक है, आपने पहले अभी पिछला वाला जो देखा तो ये एपिकल रीजन, रेडियस रीजन्स. तो रेडियस रीजन्स के कारण इनका नाम क्या हो गया, R1, R2 वेन्स है. दीज आर द वेन्स. प्लीज ऑडियो बुक ऑफ कर लो बेटा. Now this is the radius region, and in this radius region these are the veins. ठीक है, R1, R2, R3, R5, R4, R5. These are the veins of radius region. These are the veins of marginal region, M1, M2, M3, M4. And this is your the regions, A1, A2, A3. And this is the cubical regions. Cubicle 1, cubicle 1B, and cubicle 2. And this is the scleroid regions. This is the scleroid region 1, scleroid region 2 veins. So this is the structure of, this is the whole structure of the venation of the wings of these isopteran insect. लीजिए. ओके 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 बच्चों, अपनी बिटिया, हाँ खोल रहा हूँ बेटा. ठीक है, आपको क्या चाहिए, लीजिए, लो अच्छी तरह से लिखना. देन वी विल कम टू और इन दिस पार्ट. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए हमने क्या बात की थी आपसे, व्हाट वी हैव टॉक टू यू. यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि
हमारी बात यहाँ पर ये हुई थी कि द वेन्स, ठीक है, द विंग्स, द विंग्स विच आर अलाइक, द विंग्स विच आर अलाइक, यहाँ पर देखिए, द वेन्स ऑफ द बेसल पार्ट, बेस के पार्ट के, आर मोर स्क्लेरोटाइज्ड एंड क्रॉस वेन्स आर एब्सेंट। क्रॉस वेन्स जो बेसल पार्ट था आपका, द बेसल पार्ट, द क्रॉस वेन्स आर नॉट प्रेजेंट। In basal part the cross veins are not present, and that is more sclerotized, sclerotized part था वो, that is more sclerotized part. Then we will come to the this part. In primitive Isoptera, जो primitive Isoptera के members हैं, primitive Isoptera मतलब जो पुराने Isoptera हैं, the costa is absent. costa आपका क्या था? costa is near to base, part of it is a part of wing, so that is absent there. But in highly evolving species, but it is highly evolving species of the Isopteran insect, this costa is present. It is greatly thickened. Now it is thickened. The scleroids, this is a subcosta region. This is SC means here is subcosta, maybe two branched. This subcosta region, costa के बाद क्या है? Subcosta region. अब SC1 SC2 देखा आपने वहाँ पर. The subcosta may be two branched. अब यहाँ it is a radius regions. The R to R5 recognized as a separate branches of R may be represented by a single vein. Now you will see here here come this point. Here they are saying that this R1, R2, R3, R4 and R5 is a branch of, this is a single branch. Now this is a single branch. Now this single branch is subdivided into many branches. This R1 branch, this is a R1 branch, and this R1 branch is subdivided into this is the second branch, and from to this sub branch of R1, from this sub branch of R1, from this sub branch of R1, this R1 is subdivided into R2. This is a वेनलेट, R3, R4 एंड R5. यही वो बात को वहां पर कह रहे हैं कि उससे क्या हुआ कि जो है डिवाइड हुआ है. आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड इट. आपकी समझ में आ गया होगा. A separate branch of R may be represented by single vein. ठीक, R1 क्या थी? R1 is a single vein. Now this R1 is subdivided into R2, R3 and R4 and R5. Okay. Then come to the next part. The veins of the basal part are more scleral. Okay. The wings have a basal line of weakness. Basal line weakness की देख लिया आपने. Often termed as humeral suture and wings break off and set off. अब जो है आप देखेंगे इनके विंग्स के केस में, मैं सीधे वहीं ले जा रहा हूँ आपको. यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट बोला जा रहा है, ये पॉइंट बोला जा रहा है कि दिस पॉइंट, दिस इज ए कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस रीजन्स, मार्जिनल जोन्स मतलब मिडिल जोन, ठीक है, क्यूबिकल जोन एंड एनल जोन, राइट. एंड दिस इज ए ह्यूमरल सुचर. तो जब ये कास्ट ऑफ करते हैं, व्हेन दे कास्ट ऑफ टू देयर विंग्स, ठीक है, जैसे आपने क्वींस के केस में उसमें देखा, देयर इज नो विंग्स इन देयर बॉडी, ठीक है, उनकी बॉडी में विंग्स नहीं थे. लेकिन व्हेन दे बिकम, व्हेन दीज बिकम मेच्योर जब ये होते थे, so at case and during that their maturation period you will find out the wings. उसके बाद ये क्या करते थे, एक स्टेज के बाद दे कास्ट ऑफ देयर विंग्स, अपनी विंग्स को ये छोड़ देते हैं. तो ये सूचर की बात यहाँ पर हो रही. आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड टू दैट पॉइंट. ठीक है. कास्ट ऑफ विंग्स ऑफ बिकम इरेगुलरली टर्न ऑफ. कब टर्न ऑफ करेंगे, मतलब ये वी डोंट नो अबाउट दैट. ये कब टर्न ऑफ करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन देयर behavioral pattern and other things. Then we will come to the next part. Here in this part there are 10 segment in the abdomen. जो abdomen है इनका, ये abdomen, this is head region, this is your thorax region, and from to this thorax regions you will find out here these are the abdominal regions, and from to these abdominal regions there are 11 segments. इनकी एब्डोमेन में कितने होते हैं सबके, देखें 10 सेगमेंट्स. सबके जो एब्डोमिनल सेगमेंट होंगे, बिकॉज दीज आर द सेगमेंटेड एनिमल्स एंड देयर सेगमेंट्स आर वेरिएबल. आप एक ऑर्डर के सेगमेंट्स दूसरे ऑर्डर से वेरी करेंगे, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर टू दिस वन. ये मिस्टेक आप जरूर करेंगे कि एक ही में सब ऑर्डर मत डाल दीजिएगा, सबके सेगमेंट्स अलग अलग होंगे, तो याद करने के पॉइंट्स.
There are 10 segments in the abdomen, and the tergites of 10 and 11 are being often fused, while the sternum of 11th segment are represented by paraprops bearing a cerci as the blatids. मैं आपको बताता हूँ टर्गाइट क्या है, फिर उसके बाद मैं आगे पॉइंट पे आता हूँ, देन आई विल कम टू दैट पॉइंट. नाउ जब भी आप ये डोर्सल साइड्स के जो भी दिस इज द काइटेनियस कवरिंग ऑफ डोर्सल साइड, ये जो एक सेगमेंट को उठाएंगे तो दिस इज कॉल्ड टर्गाइट. इसके जस्ट नीचे जो वेंट्रल साइड में होगा, जो इसके जस्ट वेंट्रल साइड में होगा, उसको स्टेनाइट बोलते हैं. ध्यान दीजिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा. जैसे हम ये कहेंगे कि ये आपका सपोज दैट 1 2, जैसे फर्स्ट सेगमेंट है ये, तो इस फर्स्ट सेगमेंट के नीचे जो होगा फर्स्ट स्टर्नाइट होगा, और इसके ऊपर में फर्स्ट टर्गाइट होगा. टर्गाइट इज द कवरिंग ऑफ डोर्सल साइड एंड स्टर्नाइट इज द कवरिंग ऑफ वेंट्रल साइड. ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ से जो सेगमेंट, जैसे सेगमेंटेड बॉडी है, तो 10th नंबर का 10th टर्गाइट एंड 10th नंबर का 10th स्टर्नाइट. आई थिंक by the paracoats. Now the 11 and being, देखिए in the tergites 11 and being are being often fused. These the number of 11th 10th and 11th are fused because the 10 segments, while the sternum of 11th segment, approximately 10 to 11 segments are present in their body. The 11th segment is represented by a pair of paraprops. 11th segments में a pair of paraprops, because here is a pair of paraprops. This is the pair of paraprops are present in the 11th segments, being cerci as in brackets. The sternum of first segment is reduced. जो पहला segment का sternum होगा ventral side में, that is reduced. In males, all the sterna means it is a plural form of sternite, are entire except in 9. Males में सारे sternum क्या होंगे, complete होंगे, लेकिन 9th जो होगा वो complete नहीं होगा. While in females, the 7th sternum forms a subgenital plate. और जो फीमेल्स के केस में होगा, आपका जो 7th स्टर्नम होगी, एंड दैट फॉर्म से सबजेनाइटल प्लेट, ये एक सबजेनाइटल प्लेट बनाती 7th. तो ऐसे पॉइंट जो ये रेड किए हुए पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यू हैव टू एड्रेस टू दीज पॉइंट्स इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. यही एग्जामिनर आपसे चाहता है. तो सरसाए है पे वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट, जो भी सरसाए होंगे इनके पास वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट्स 1 और 2, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 3 2 6 to 8. Small stelae are also present in the 9th sternum. Then we will come to the next part. The ovipositor is reduced. जो ovipositor होगा ये reduced होगा in females, and phallic organ of male are also greatly reduced. जो phallic organ होता है, यदि आप कॉकरोच का जो है स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें एक phallic gland मिलती है. तो you have to see to that things. So that phallic organ is reduced in females, and the ovipositor in females is that is also reduced. Now we will come to the next point. In the alimentary canal has esophagus. The alimentary canal has esophagus leading to a crop variable in size with a ring-like or more pronounced gizzard. So now you will see here, this the alimentary canal leads to esophagus. Esophagus then goes to the crop regions, and in that crop region you will find out a gizzard, and in that gizzard the cuticular denticles are present. The question is why these cuticular denticles are just like a teeth of cuticles, and these denticles helps in the grinding of the food particles whichever they are taken. The next point is the midgut, because the alimentary canal has three parts: foregut, midgut, and hindgut. Midgut has 4 or 5 gastric cica, because these gastric cica secretes enzymes. These gastric cica, in our body the liver and other things are present, and they secrete the enzymes. So here is these gastric cica secretes the enzymes for the digestion of their food particles. Now come to the Malpighian tubules. Malpighian tubules are the excretory organs. Maybe 8 in case of the chylothermy, or 2 to 4 in others. Basically they are 2 to 4 Malpighian tubules are present in their body, but exceptionally in chylotherms that are 8, particularly in Termitidae. Next point is the salivary gland. I will show you after completing to this one, because due to lack of the time. The salivary gland are well developed with large reservoirs, and circulatory, respiratory, and nervous system are present. Now, circulatory system present, respiratory system present, nervous system present. The circulatory system contains 8 to 10 chambered heart. Respiratory system with 2 thoracic and 8 abdominal spiracles.
तो respiration by the spiracles. Spiracles are very small, minute like pores, and nervous system with 3 thoracic and 6 abdominal ganglion. Ganglion is the when this cell bodies of the neurons comes in a particular space that forms a ganglia. So here is the 6 abdominal ganglia and the 3 thoracic ganglia are present. 3 thoracic ganglia are present and the 6 abdominal ganglia are present. This is the important point. The frontal gland. The frontal gland is structure peculiar to the soldier, situated on front in France and communicating with the exterior by a pore and discharging secretion. फ्रंटल ग्लैंड से इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज किया, तो जो भी चीज वहां पर होगी उसको ये मतलब क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे, which appears to cause a defensive function. The organs of reproduction are aborted or reduced. जो इनके वर्कर्स होते हैं स्टेराइल्स में, इनमें या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या वो रिड्यूस्ड होते हैं या अबॉर्टेड होते हैं, बट दे आर वेल डेवलप्ड इन क्वीन, बट दे आर वेल डेवलप्ड इन रिप्रोडक्टिव क्वीन एंड क्वींस. हाँ, हम यहाँ पर आते हैं, ये तो आपको देखा दिया है, आपने ये चीज़ें देख ही ली हैं, अच्छी तरह से देख ली हैं आपने. नाउ यू विल कम टू दिस इज द कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स बिकॉज द सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट करके ऐसा मैं आपके कोर्स में देख रहा था, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस पर, खाली मैं एग्जाम्पल बता दूंगा, पढ़ा दिया है आपको बोल दूंगा, तो इसलिए आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे. आपको 2 ऑर्डर्स बहुत विशेष ध्यान से पढ़ने हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, एक आइसोप्टेरा टर्माइट्स का, यही आपको एक्सप्लेन भी करने होंगे वहाँ, और एक आपको हाइमेनोप्टेरा का जो हनी बीज वाला जिसको हम पढ़ाएंगे आपको, उसको आप एक्सप्लेन करोगे. तो देखिए यहाँ पर वर्कर आपका क्या है, वर्कर, वर्कर भैया, सोल्जर और विंग रिप्रोडक्टिव इंसेक्ट, विंग्स, इनके बाद विंग्स हैं ये, लेकिन इसके बाद जैसे ये क्वीन और किंग बनते हैं तो ये क्या कर देते हैं, विंग्स को हटा देते हैं. देखिए ये एग को रखती है तो इसीलिए इसका साइज बड़ा है और इस किंग का साइज एज कम्पेयर टू किंग. ठीक है, और ये वर्कर और सोल्जर, इनका काम डिफेंसिव एक्शन होगा, इनका काम पूरा काम करना होगा, जैसे कोई इसमें घर बनाएगा, कोई उसकी कास्टिंग करेगा, कोई कुछ करेगा, मतलब देयर डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन. दिस इज द हाउस ऑफ दिस टर्मेटाइम, दिस इज द हाउस ऑफ दीज एनिमल्स, ये हाउस है इन एनिमल्स का. ठीक है, दिस इज द टर्मिटोरियम, दिस इज ए टर्मिटोरियम एंड द टर्मिटोरियम इज ए हाउस ऑफ द टर्माइट्स. देखो इतने बड़े होते हैं घर, ये आपको पता है 50-50 फीट लंबे होते हैं, कम से कम 25 से 30 फीट लंबे तो मैंने देखे हैं, 25 से 30 फीट लंबे मैंने देखे हैं, जो है 25 से 30 फीट लंबे मैंने देखे हैं, और 50-50 60-60 100 फीट लंबे ऊंचे होते हैं. दिस इज कॉल्ड द टर्मिटोरियम. and this is the colony and these animals are working there in a coordinated manner. एक बड़े coordinated manner में ये काम करते हैं, इनके बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है. आप लोग 10 लोग घर में होते हो तो लड़ाई झगड़ा होता है, ये मैं करता हूँ तुम नहीं करो, ये करो, बट दे हैव द डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन दियर, दे वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर में बड़े ऑनेस्टली अपना काम करते हैं. दिस इज द विंग्स, आई एक्सप्लेन इट, दिस इज ऑल्सो द विंग्स ऑफ दीज एनिमल्स, दीज इंसेक्ट. दिस इज पैडी और बटरफ्लाई भी कहते हैं क्या, नहीं नहीं यार, पैडी बटरफ्लाई तो नहीं कहेंगे, वो तो हो सकता है लेकिन कहा नहीं सकता हूँ मैं उसको. अभी बताता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आप सब नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं लास्ट कवर करने के बाद आ ही रहा हूँ. देखिए ये आपको हमने एक बात कही थी कि जो वर्कर्स के केस में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जैसे फ्रंटल ग्लैंड्स, एंड फ्रॉम दीज फ्रंटल ग्लैंड से दे सिक्रीट सम सब्सटेंसेज विच इज सेक्रेटरी इन नेचर एंड दैट एक्ट एज ए डिफेंसिव की तरह बिहेव करता है, दूसरा डिजोल्व करने में मदद करेगा. तो फ्रंटल ग्लैंड्स इमेगो जैसे वन नाइट्रोपेंटेडिक, ये तो दिस इज ए सब्सटेंस, this is a substance, this one nitropentate, one in sequestrin pentase, they secrete to this one. ठीक है, because this is the reservoir and this is the frontal gland, and you will see the frontal gland of the soldier, and this frontal gland of soldier is coming from to head region से, देख लीजिए यहाँ head region से यहाँ तक, and these are the tergal glands. फीमेल इमेगोज में ये tergal glands, they secrete some pheromones. अब दिस एक दूसरे से संपर्क कैसे होगा, तो दे सिक्रीट सम फेरोमोन. जैसे शेर आता है, शेर आते हुए देखा, बिल्ली आती हुई देखी, शेर आने में तो तुम भाग जाओगे. तो बिल्ली के केस में क्या होता है, जब बिल्ली आती है तो एक बिल्ली से एक स्मेल आती है. ठीक है,
वो स्मेल क्या है? दैट इज द फेरोमोन्स, फेरोमोन से हैं, ठीक है। ऐसे सांड देखा होगा आपने, सांड के केस में कुछ फेरोमोन सिक्रेट करते हैं। तो these are the tergal glands and from to these tergal glands they secrete some sex pheromones. ये एक अपोजिट पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए they secrete to these pheromones. इसके बाद क्यूटिकुलर सरफेस, कास्ट स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन्स, स्टीरियल ग्लैंड्स. Then we will come to this part. Uh, here you will see here this these are the salivary glands. ये salivary gland कॉकरोच में भी पाई जाती हैं salivary gland. इसलिए रिजर्वॉयर यहाँ पर क्या होती हैं, जैसे पेड़ की पत्तियां होती हैं ऐसी लगी रहती हैं. So now here is the reservoir and other part. So now this salivary gland secrete the salivary amylase and other enzymes which helps in the digestion of carbohydrate. Now student, this is the endoglucanose beta glucosidase. This secretes. This is a gizzard region. This is a crop region because the alimentary canal has three parts: foregut, midgut and hindgut. This is the gizzard region, and in this gizzard region denticular cuticles are present which helps in the grinding of food. Food की chewing करने में मदद करेंगे. Then they come to the esophagus region. अब ठीक है, इंडोजिनस, ओके, ये पार्ट आपका इंडोजिनस जो हाइंड गट्स का पार्ट आ गया, ये मिड गट का पार्ट है आपका. और दिस इज द पार्ट ऑफ जो माउथ में पार्ट आए का पार्ट. तो salivary gland is a part of foregut. So now here you will see here this is a protestation lower and this is bacteria. They are contain also the bacteria and other things here. Because in higher termites, you will find out this such type of the structures, and in lower termites you will find out the such type of structures. In lower termites retains the protistans, protozoans. जो प्रोटेस्टेंट्स के मेंबर्स हैं उन प्रोटेस्टेंट्स के मेंबर्स को ये रिटेन करते हैं. बट द हायर टर्माइट रिटेन्स द बैक्टीरिया, मेथनोकोकस बैक्टीरिया, because these bacteria help in the digestion of the cellulose. Now this is the endoglucanose, hexoglucanose, beta glucosidase and hemicellulase. ये सारे enzymes यहाँ पर होंगे, and with the help of these enzymes these animals digest to that cellulose parts. I think that it should be sufficient. Now